योगेंद्र तोमर, जो हमारी एसोसिएशन बनी उसका मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि मेरे को इस टाइप से सम्मान दिया गया। लाउड थोड़ा तेज। इस टाइप से सम्मान दिया गया। इस सम्मान के हक में आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं कि हम अपनी फाइट को लगातार बनाए रखेंगे और जितने भी लोग जुड़े हैं उनके जो पैसे जिस टाइप से चीटिंग करके बिल्डर, चाहे वो बिजली के केस में ले रहा है, मेंटेनेंस के केस में ले रहा है, या कुछ लोगों का जो पैसा नहीं हुआ है उनसे भी अभी मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पेनल्टी इशू नहीं दे रहे हैं, वो भी एक इशू है, उस पर भी हम फाइट कर रहे हैं। एक जीएसटी का भी इशू है। जीएसटी भी इन्होंने इनपुट का रेट सब लोगों को पास नहीं किया है, जो कि 5% था। जब लोगों ने बिल्डिंग ली तो सबको 5% जीएसटी देना था। पोजीशन के समय पर 12% दिया गया है। लोगों ने पे किया है, लोगों के पास अपनी अपनी रिसिप्ट है। वो रिसिप्ट भी हम चाहते हैं कि सभी जने हमको सबमिट करें। उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं कि वो पैसा आपका वापस आ सके। और चीज़ मैं बताऊँ, आपने सभी ने 856 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ली है। जो लीज डीड है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनको एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ITS का प्लॉट है। ये प्योरली कॉमर्शियल नहीं है, ये सेमी कॉमर्शियल में आता है। हाँ, इंडस्ट्रियल स्टेटस इसको यूपी में अभी मिला है, पहले वो भी नहीं था। उसी के अनुसार से आपकी फैसिलिटी देनी है। बिल्डर को कंटिन्यूसली दिया गया है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पार्क वगैरह सब आप लोगों के लिए कॉमन एरिया नहीं है, ये ओपन स्पेस में आता है, वो दिया गया है। प्लस जो कंस्ट्रक्शन का एरिया 856 का, मेरी एक सिंपल सी चीज़ है, 856 का पैसे लीजिए आपने और मेरे को दिया आपने 395 400 मान लीजिए, तो 456 स्क्वायर फीट जिसके मुझसे आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ली है वो किधर है? ये कोई पार्क नहीं हो सकता वो, दैट इज ओपन, इट मीन इट शुड बी एनक्लोज विद द बाउंड्रीज, सीमेंटेड जिसमें काम किया, सेम रेट भी है। जिस मटेरियल से मेरा ऑफिस बना है उसी मटेरियल से वो स्पेस भी है, तो वो स्पेस मेरे को बताया जाए। डीड के अनुसार से B1, B2 और स्टिल्ट, ये तीनों एरिया आपके एरिया हैं। स्टिल्ट को ऑलरेडी इसने कवर किया है और काफ़ी सारे अपने कॉमर्शियल ला करके बेच दिए हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, न इनका अलॉटमेंट है। ये खुद चला रहा है उनको रेंट बेसिस पर, जो कि ये नहीं चला सकता क्योंकि इसके पैसे आपसे लिए। B1, B2 एरिया है, ये भी आपका, आप लोगों ने पैसे दिए हैं चीटिंग से। बिल्डर ने आप लोगों से यूनिट रिजर्वेशन के नाम से, क्योंकि सब लोग हम जानते हैं रिजर्व पार्किंग ले लो। रिजर्व पार्किंग ITS में नहीं चलेगी, क्योंकि सपोज करो आपने रिजर्व पार्किंग लेना, आपने 1 महीना ऑफिस बंद नहीं आई तो वो पार्किंग स्पेस खत्म हो गया ना। जितने भी ITS के प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे आप देखेंगे, किसी ने भी रिजर्व पार्किंग के नाम पर सेल नहीं किया। पार्किंग मैनेजमेंट किया है कि आपके जो कस्टमर आएंगे उनको 50 रुपये पर डे का चार्ज या 25 रुपये पर डे का चार्ज, जो मैनेजमेंट पर खर्चा आया उसका ऑडिट होगा, वेरिफिकेशन, और हम लोगों को सबका ऑडिट कॉपी दिखने का हक है। उसके अनुसार से क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेल करना ये टोटली गलत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसका भी वॉल्यूशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश, तो उस अनुसार से जितने भी ये पैसे लिए हैं इसको वापस करने पड़ेंगे। ये हमारी अब, क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास में आते हैं और कानून का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, तो हमें कानून का सहारा लेते ही ये लंबी लड़ाई रहती है, तो उसमें सभी जने साथ हैं। एक दिन में किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं आता। आज का जो शो रहा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हमने 1 घंटे के लिए बोला था 10 से 11 हम ब्लॉक करें, 10 से 11 हमारा सक्सेसफुल रहा। 12 साढ़े 12 बजे तक बुलाया, पुलिस भी आई। पुलिस का अपना काम है कि कोई भी हमारा कॉमन पाथ है, ये रोड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, उसे खुलवाना। पुलिस ने आके खुलवाया, हमने खोल भी दिया। हमारे पास जब तक कि पार्किंग का स्पेस नहीं बताता बिल्डर, हम बाहर ही पार्क करेंगे। ओपन स्पेस बताए लेकिन पैसे किसी को नहीं देना। दूसरा एक बिजली में आता है। बिजली में भी आपने देखा होगा हमसे कैंप चार्जेस ये काट रहा है,